सीडीपी का ये जुलाई 2019 का है, जुलाई 2019 का। तो सीडीपी में पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट। इसमें से कौन सा कंस्ट्रक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के हिसाब से एडवोकेट करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन वाला, सेग्रीगेशन, या मेन स्ट्रीमिंग, या इंटीग्रेटेड एजुकेशन? तो इसका जवाब क्या होगा? ऑनलाइन से बताइए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 के हिसाब से सेग्रीगेशन यानी कि अलायदगी हो रही है, तो ये तो नेगेटिव पॉइंट में आ रहा है। मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड। तो कौन सा हो सकता है इसमें से? इंक्लूसिव, शमूलियत वाला, और इंटीग्रेटेड भी जम में शुमार में आता है, जम मिक्स्ड वाला। तो ज़्यादातर वो आरटीई के हिसाब से इंक्लूसिव ज़्यादा पैमाने पे हम इसको देखते हैं। इसका आंसर तो फर्स्ट का वन वाला इसका करेक्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन वाला। तो इंक्लूसिव शमूलियत वाले की ज़्यादा बात होती है इसलिए। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। इसमें से कौन सी फिलोसफी है जो कि सारे चिल्ड्रन को एक राइट मिलता है इक्वल एजुकेशन का, बराबरी का हक तालीम, रेगुलर स्कूल सिस्टम में? तो ये कौन सा होगा? ऑनलाइन से कोई जवाब देना। मेन स्ट्रीमिंग, स्पेशल एजुकेशन, मल्टी कल्चरल एजुकेशन, या इंक्लूजन? कौन सा हो सकता है? इसको हम ये नहीं, टीचर सर सर। स्क्रीन अवेलेबल नहीं है। हाँ, उस स्क्रीन को इसलिए करें क्योंकि वो आंसर की पूरी एक साथ दिख रही थी ना, तो उसको थोड़ा सा हाइड। ओके ओके जी, ओके। सेटिंग कर लेते हैं। बाकी सब अपने वीडियो वगैरह म्यूट करके रखना है, वीडियो और वॉइस। तो अभी इस तरह से हम आ गए, फर्स्ट का फर्स्ट था। इसका जवाब दीजिए आंसर। सेकेंड, दैट इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव टू राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। कौन सा हो सकता है? philosophy that is a right to work. फोर वाला सर। फोर्थ, इंक्लूजन। और कोई? हिंदी का मतलब बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो इसका सेकंड का फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। इसमें फिर से वही बात की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन था। आरटी एक्ट 2009 ये फर्स्ट हुआ भी, जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन था, जो बाद में आए तो इंटीग्रेटेड में कंफ्यूज होते ये नहीं रहता। जब इंक्लूसिव शमूलियत वाला, जिसमें सारे बच्चे रहेंगे शामिल। और उसके बाद फिलोसफी जो रहेंगी इसमें से चिल्ड्रन की, इक्वल एजुकेशन में रेगुलर स्कूल सिस्टम से, तो वो इंक्लूजन इसके अंदर है। उसी तरह से थर्ड वाला है, अ टीचर शुड। इसमें थर्ड क्वेश्चन है क्या, टीचर शुड, टीचर ने क्या करना चाहिए? प्रोमोट स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सर्टन कल्चर्स, प्रमोट करना स्टूडेंट्स को जो अलग अलग सर्टन कल्चर से जुड़े हुए बिलोंग करते हैं, तहजीब अलग अलग जगहों से। इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस डाइवर्सिटी अमॉन्ग्स स्टूडेंट्स, इग्नोर करना चाहिए कल्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं उनकी और डाइवर्सिटी स्टूडेंट में से। विभिन्नताओं तथा विविधता को अनदेखा करना, सांस्कृतिक विविधताओं को। उसी तरह से थर्ड वाला सर। Communicate that the respect and value all culture in the classroom. थर्ड, कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑफ ऑल कल्चर इन क्लासरूम। कम्युनिकेट करना कि वो सारे
वैल्यूज को, कल्चर को रिस्पेक्ट करती है। मैक्सिमाइजिंग कंपैरिजन अमंग्स स्टूडेंट, और कंपैरिजन बढ़ाना स्टूडेंट में। तो थर्ड हम देखेंगे, थर्ड राइट है आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट है, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली। मौसर तरीके से जब स्टूडेंट सीखते हैं तो वो कब सीखते हैं? दे मेमोराइज फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक। जब वो मेमोराइज करते हैं फैक्ट्स को टेक्स्ट बुक से, दे कॉपी आंसर्स रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड। वो कॉपी करते हैं आंसर्स को तब ब्लैक बोर्ड से, या फिर दे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज और टास्क में, अलग अलग एक्टिविटीज और टास्क में जब वो हाँ पार्टिसिपेट ये करेंगे। छे सर, सी वाला, थर्ड वो सर। थर्ड वाला, थर्ड कंट्रोल, वाले छे दे एक्टिवली, हाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिफरेंट एक्टिविटीज। हाँ फोर्थ का थर्ड बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। उसी तरह से है, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लासरूम। तो क्लास में क्या करना चाहिए चिल्ड्रन ने? डिस्करेज टू आस्क, डिस्करेज निगेटिव है, नॉट बी अलाउड टू आस्क, अलाउ नहीं करना चाहिए उनको आस्क पूछने में। बी स्टॉप फ्रॉम आस्किंग और इनकरेज, इनकरेज फोर्थ पॉजिटिव। सर। फोर्थ वाला इंकरेज टू आस्क। फोर्थ सर। हाँ तो फोर्थ, फोर्थ करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स। इसमें से कौन सा नहीं है प्रोसेस जहां पर मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी? रिपीटेशन और प्रैक्टिस, और इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, एक्सप्रेशन, इंटरेक्शन, मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। मेमोराइजेशन रट्टा एप्लीकेशन में फोर्थ आएगा, वाला मेमोराइजेशन है, रिकॉल। और रिपीटेशन और प्रैक्टिस, रिपीट करके प्रैक्टिस करना। तो हाँ मेमोराइजेशन, वो फोर्थ वाला। बट सर इसमें रिकॉल भी आ रहा है। रिकॉल वो कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि एक रटना और रिकॉल करना, रट कर तो रटना, रट्टाफिकेशन उसके अंदर नहीं आता, तो इस वजह से नहीं आएगा रोड में मेमोराइजेशन। और रिपीटेशन जो था ये एक मतलब दोहराने में आ रहा है अमर, बार बार। एंड प्रैक्टिस, हाँ, ये तो practice रहता है उसमें। कर दिया गया इस वजह से। उसके बाद विच ऑफ द फोर्थ वाला है। फॉलोइंग, हाँ सर फोर्थ फोर्थ राइट, वाला सही है ना? राइट, फोर्थ इज राइट। उसके बाद में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलम ए विथ देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम बी। हर एक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉलम बी में दिखाई गई है, तो उससे सर मैच कर। फर्स्ट का फोर्थ। फर्स्ट का फोर्थ, तो मतलब फर्स्ट का यस सर। गिफ्टेड यानी कि एबिलिटी टू क्विकली, गिफ्टेड यस। सेकंड लर्निंग डिसेबिलिटी। अलग अलग तरह से आप बना के रखिए पहले, और फिर बाद में एक साथ में पहले देख लेना है कि किसमें क्या है, उसके बाद में आंसर देना है। मिसाल के तौर पे गिफ्टेड है, दूसरा है लर्निंग डिसेबल्ड, तीसरा है क्रिएटिव, और फोर्थ है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये चार। अब इसमें से आपको जो आसान लगता है उससे उसको मैच करना है पहले, कि क्रिएटिव क्या हो सकता है, या फिर लर्निंग डिसेबल को पहले अगर आपने मैच कर दिया। क्रिएटिव का सेकंड वाला कैन थिंकिंग, हाँ सेकंड का तीसरे का क्या दूसरा। आंसर? सर वो ऑप्शन बताइए ना। ऑप्शन ही सामने ही है हम्म? आपके। हाँ मतलब इसमें अच्छा देखेंगे, लेकिन पहले आपको डायरेक्ट बोलना है बगैर देखे। अच्छा अच्छा, लर्निंग डिसेबल क्रिएटिव से का क्या हो सकता है, जो सबसे आसान है? पहले का डी, सेकंड का दूसरे का फर्स्ट सर। सेकंड का लैक ऑफ फर्स्ट, लैक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल, यस सर। अटेंशन, अगर वो अटेंशन सेकंड के हिसाब से नहीं। एक आ रहा है वो फोर्थ देख। का फर्स्ट, फर्स्ट का फोर्थ फोर्थ, का फर्स्ट, हाँ नहीं सर, एक सेकंड। फर्स्ट का फोर्थ। रीडिंग राइटिंग लर्निंग। हाँ, तो ये आपको हिंट अटेंशन है। डिफिशिएंसी बोले तो लैक रीडिंग फ्लुएंसी होगा। फोर्थ का ए। फर्स्ट का फोर्थ नहीं नहीं एक साथ बोलना है, मतलब अभी है ना, जो जब भी ये कॉलम का आएगा तो अनम्यूट करके तभी बोलना है जब पूरे आंसर आपके पास में। अभी एक हिंट ये देख रहे हैं हम, मिसाल के तौर पे हमने देखा कि लर्निंग डिसेबल ये आसान है, गिफ्टेड और क्रिएटिव में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो लर्निंग का आप बता रहे हैं सपोज ए, तो ए सिर्फ एक ही बार में आ रहा है हमारे पास। तो ए अगर एक बार में आ रहा है तो वो हिसाब से हम क्या करेंगे, एक है तो इसको बाकी की जोड़ियों को मैच करके देखिए, मैच पेयर करके। मिसाल के तौर पर फर्स्ट का अगर डी है, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली, गिफ्टेड का इंडिपेंडेंसी वाला। और थर्ड में क्या आ रहा है, क्रिएटिव, तो क्रिएटिव का बी अगर करेक्ट हो रहा है, यानी कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन। और उसके बाद में फोर्थ का सी, ये सी। हो रहा है टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली। तो क्या ये फर्स्ट वाला सही रहेगा?
आप बोलिए आंसर फर्स्ट और फोर्थ एंगल तो लिखिए सर, एक एक ही मिनट। जवाब देना है, जब तक एक नहीं होता 100% ही एक्सेप्ट होगा। अच्छा अच्छा। असना सदफ के पास में कुछ प्रॉब्लम है उनका फोर्थ वाला आंसर, फोर्थ वाला, फोर्थ, फोर्थ, मतलब आप डी कहना सी चाह बी रहे डी का ए। पहले का डी, सेकंड का लर्निंग डिसेबल का सी, टेंडेंसी टू गेट इज डिस्ट्रैक्टेड, और उसके बाद में आप कहना चाह रहे हैं थर्ड का क्रिएटिव का बी, उसके बाद में आप कहना चाह रहे हैं ए। अब आप म्यूट कर दीजिए। अब शिफा खान आप बताइए आपका कौन सा था? The first maybe. फर्स्ट, आपका फर्स्ट और फोर्थ, आपका कौन सा? फोर्थ आपका। आपका सेकंड में जा रहे क्यों? सेकंड में तो लर्निंग डिसेबल्ड को आप सी, टेंडेंसी टू गेट। हाँ, अभी इसमें अपन डायरेक्ट आंसर देखेंगे किसका सही है। तो फर्स्ट, सेवेंथ का फर्स्ट सही है, फर्स्ट वन First इज, answer. हाँ फर्स्ट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इससे Okay. पहले मैं आपको सवाल पूछते वक्त में ही हिंट दे दिए थे। ये जो आसान है, अगर आप दो गिफ्टेड और क्रिएटिव में कंफ्यूज हो रहे हो तो सबसे पहले आप जो आपको बहुत बेसिक है वो देख लीजिए, जैसे कि लर्निंग डिसेबल। लर्निंग डिसेबल उसका लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी रहेगी, वो डिस्ट्रैक्ट क्यों होगा, मतलब इजीली डिस्ट्रैक्ट। ये हो गया, तो ए एक ही बार मिला ना, बार बार रिपीटेड वे में था ही नहीं, उसके हिसाब से फर्स्ट को जा रहा है। ये हिंट के तौर पे पहले बता दिए थे। अब जो आप सेकंड में कंफ्यूज हुए थे, सेकंड का हो रहा था सी, और थर्ड में जो था क्रिएटिव उसका ए हो रहा था। अब क्रिएटिव बंदा क्यों रीडिंग में फ्लुएंसी नहीं रहेंगी, वो तो क्रिएटिव है ना, तो उस वजह से तो आपको उसको सॉर्ट आउट करके ऐसे लाना है तो एक सेकंड में देंगे। सबको कंफ्यूजन लेवल पे नहीं पढ़ना है, मतलब जो सबसे आसान है उसका देख लेना है, उससे चेक करना है, और वो मिल गया आपको जहाँ पर, उससे उसको मैच करके देखना है, तो वो कुछ सेकंड में ही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, चिल्ड्रंस एरर, बच्चों की गलतियाँ क्या होती है, should be immediately corrected by asking them to do repeated and practice, are a part of learning and give an insight into their thinking, are insignificant in the teaching learning process, reflect how careless children are। आप जब तक इसका आंसर दीजिए, जब तक ये चैट का रिप्लाई देते हैं कि आवाज नहीं आ रही तो क्या करना, तो आपके घर में किसी के मोबाइल से जूम को कनेक्ट करके देख लेना। तो क्या है, पहले का मतलब क्या है कि शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम टू डू रिपीटेड प्रैक्टिस, कि बच्चों की गलतियों को बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर बार बार अभ्यास करो और तुरंत सुधार देनी चाहिए। आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग, अधिगम का एक भाग है पढ़ने का गलतियां, ताकि उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। आर इनसिग्निफिकेंस इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। और उसके बाद है रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर, कि उसमें बताना कि बच्चे देखो कितने केयरलेस होते हैं। ये मम्मी मम्मी जो है सेकेंड वाला, देखिए, पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इन देयर थिंकिंग, या फर्स्ट, ये दोनों में। आपका कौन सा फर्स्ट फर्स्ट? और फोर्थ में कंफ्यूज हाँ, आपका सेकेंड, सेकेंड, और Fourth. किसी का फर्स्ट और फोर्थ आ रहा है। फर्स्ट और फोर्थ में और कोई? शिफा खान, 8 का सेकेंड है। इससे पहले जो दोपहर में हुआ उसमें हमने बता दिया था कि एरर जो है, गलतियाँ, वो सीखने का एक पार्ट है, तो उससे आप उसको याद रख सकते हो। मिस्टेक्स जो है तो लर्निंग का पार्ट होता है। असेसमेंट मतलब मूल्यांकन या जांच, उर्दू में कह सकते हैं। तो जांच क्या है, शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, शुड बी बेस्ड ऑन 1 2 3, इसको पढ़ लीजिए बाकी। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टास्क, शुड बी अंडरटेकन एज सेपरेट एक्टिविटी। तो इसमें से क्या होगा, जांच, शुड बी पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस,
क्या ये भी पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जांच? ये शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, एक मार्क्स देने के लिए इस्तेमाल होगा, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। शुड बी सर बेस्ड फर्स्ट वाला फर्स्ट शुड बी पार्ट ऑफ टीचिंग, हम्म और उसके अलावा दूसरे वस्तुनिष्ठ First, sir. प्रकार की लिखित क्रियाओं पर आधारित। तो देखते हैं 9th का फर्स्ट वाला सही है, ये भी शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आएगा। असेसमेंट इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग क्या होगी? पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, या फिर प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, जहाँ पर हासिल करा जाएगा अर्जन करने के लिए जानकारी को, या फिर अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क में लर्निंग क्या होती है? पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज क्या होगी? एक निष्क्रिय एवं व्यक्ति परक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, या एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। कंस्ट्रक्टिव फोर्थ वाला सर होमवर्क, एक्टिव एंड सोशल एक्टिव इन एंड सोशल, और उसके अलावा कोई और आंसर देने के लिए? तो हम 10th का देखेंगे, 10th का फोर्थ वन सही है, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। नेक्स्ट है व्हेन टीचर्स have positive beliefs about students and their abilities, the student, जब टीचर को पता होता है, पॉजिटिव बिलीव्स होते हैं स्टूडेंट के बारे में और उनके एबिलिटीज के बारे में, तो स्टूडेंट क्या होते हैं? बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एफर्ट्स टू लर्न, निश्चित हो जाते हैं और उनको सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, या फिर बिकम डीमोटिवेटेड होते हैं और स्ट्रेस दबाव आ जाता है उन पर। आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, सीखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, Fourth, प्रेरित। तो 11th का फोर्थ वाला राइट, sir. Fourth. फोर्थ वन इज राइट। उसके बाद में है अ टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय, एक टीचर इनकरेज करता है चिल्ड्रन को इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए, किस तरह से? गिविंग देम प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आंसर सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, emphasizing on road memorization, road memory मतलब rectification of information given in the textbook, encouraging children to make intuitive, मतलब intuitive guesses मतलब क्या रहते हैं, and to look at multiple solution to the problem, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना, या राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों की व्यवस्थित तरीके से समाधान। और ये है इंट्यूटिव सहजानुभूति, सहजानुभूत अनुमान लगाने Third, sir. बहु विकल्पों को। सर थर्ड थर्ड, Third. इसके अलावा कोई? हाँ सर थर्ड 12 का थर्ड, तो थर्ड राइट आंसर, encouraging children to make intuitive guesses and to look at multiple solution to problem. Next, the use of method where learners own initiative and efforts are involved in an example of, इसमें कौन सा है? डिडक्टिव, लर्नर सेंटर्ड, या ट्रेडिशनल, या फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें से कौन सा आ रहा है? कौन सा आंसर आया? फर्स्ट वाला डिडक्टिव मेथड डिडक्टिव डिडक्टिव मेथड खुद की इनिशिएटिव और एफर्ट्स लगाकर, जहां पर वो एग्जाम्पल जहां आएगी। तो 13 का देखेंगे, तो 13 का फर्स्ट नहीं होते हुए सेकंड है, ओन सेकंड है इनिशिएटिव। हाँ, डिडक्टिव वो तो इंडक्टिव होता है, खुद का जो होता है इंडक्टिव या इंडक्शन से याद। सेंटर्ड बोलते हैं हाँ, लर्नर सेंटर्ड मेथड इसमें ये रहेगा आंसर। और वो जो खुद से जो बनाते हैं हम इंडक्शन से, जैसे कि इंडक्शन से एक मिसाल याद रखे कि अपने को थोड़ा उससे चोट पहुंच गई, या फिर यानी कि गर्म एक चटका लग गया वहां से, तो उसके बाद में हमने क्या करा कि हर इंडक्शन कुकर से ये चीज़ हो सकती है, तो वो इंडक्टिव रीजनिंग में आएगा। और डिडक्टिव मतलब डायरेक्टली कोई भी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन पर डायरेक्टली आना, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, तो मतलब ए इज इक्वल टू सी डायरेक्ट, वो एक एग्जाम्पल में, तो वो डिडक्टिव में वो आता है। लेकिन ये लर्नर की ओन इनिशिएटिव एफर्ट जहाँ पर आएंगे, तो वो लर्नर सेंटर्ड मेथड यहाँ पर आएगा। ओन आ गया ना उसका हाँ हाँ, तो इसमें आ गया। तो इसके बाद है व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग, ये कैमरे भी बंद करके रखिए।
और उसके बाद में है व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाइलाइट्स। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल इसमें से हाईलाइट करता है? स्टूडेंट हु डू नॉट परफॉर्म वेल। स्टूडेंट ऐसे छात्र जो बराबर से परफॉर्म नहीं कर सकते, फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ, वो अच्छे नहीं है ऐसा सोचते हैं वो, मतलब पढ़ने में। एंड फील डीमोटिवेटेड, और डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो दे आर देम देन लाइकली टू गिव अप इजीली विदाउट ट्राइंग और परसिस्टिंग इन डूइंग टास्क। तो वो क्या करते हैं? गिव अप कर देते हैं आसानी से। तो ये क्या है? कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट रिलेटेड। यहाँ पर कॉग्निशन और इमोशन मतलब कॉग्निशन यानी कि जानना, हासिल करना, तो वो जानना और इमोशंस यहाँ पर रिलेटेड नहीं हुए। हेरिडिटरी First or पर fourth maybe, sir. हाँ 2 मिनट ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। तो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट यहाँ पर सेपरेबल यानी कि अलग नहीं हो पाए। दूसरा है कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट आर नॉट रिलेटेड, रिलेटेड नहीं है। नॉट सेपरेबल यानी कि जुड़े हुए, और नॉट रिलेटेड यानी रिलेटेड नहीं है। और कॉग्निशन एंड इमोशंस आर नॉट सेपरेबल, तो ये भी मतलब जुड़े हुए हैं यहाँ, और यहाँ नॉट रिलेटेड है। अब बोलिए आंसर्स क्या है? First or fourth में से कोई एक फोर्थ से. वन, कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल। तो 14 का देखेंगे क्या इसमें है। फोर्थ Fourth. हाँ, तो 14 का फोर्थ राइट आंसर है। वो क्या था कि Which? कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल, मतलब जुड़े हुए और हुए नहीं। आहिस्ता तैसे ना आपका ये बार बार में वीडियो ऑन हो रहा है, तो इसको ऑफ रखिए। यहाँ पे आसिया तहसील आपका, तो इसको ऑफ करके रखिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। प्राइमरी क्या है? 1 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए था। Family, fourth वाला. Family, sir. Fourth. Primary. प्राइमरी, प्राइमरी। उसके बाद में द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजेट थेरीज। मेजर प्रोपोजिशन क्या है जीन पियाजेट की थेरी का? इसमें से चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू अडल्ट्स, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू अडल्ट्स। बच्चों की सोच Inferior. वयस्कों से बेहतर है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों के भिन्न होती है, और बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। सेकेंड या फोर्थ? एक ही Fourth. आंसर एक्सेप्ट होगा। Fourth. Sir, fourth. Fourth Confidently, and हाँ, अगर 2 क्वेश्चन अगर शुरू से देते आए ना, अगर तो एग्जाम में ऐसा होता है कि वहां पर भी ऐसी दिमाग चलता है, ये होगा या फिर ये होगा। 100% एक्यूरेसी में जब जवाब देते तो हमको वो एक्यूरेसी में सर सेकेंड। आंसर देना है, सेकंड या तो। और दूसरे क्या कह रहे थे सारे? Fourth. fourth. फोर्थ। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 16 का है थर्ड, दोनों भी नहीं निकले, ना सेकंड ना फोर्थ, डायरेक्ट थर्ड। चिल्ड्रन थिंकिंग इज Okay. क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये क्या था? सेकंड क्वांटिटिवली, तो थिंकिंग के क्वांटिटी में डिफरेंट रहेंगी, मतलब उसकी क्वांटिटी इतना ही सोचेगा वो। ये बेटी क्वालिटेटिवली मतलब उसकी क्वालिटी के हिसाब से डिफरेंट। चलो एक वीडियो देख लिया आपने, दूसरा भी शुरू कर. हाँ, म्यूट करके सारे बातें कीजिए घर के, ना तो यहाँ सुनाई देंगे। तो उसके बाद में है फोर्थ, चिल्ड्रन थिंकिंग इज इंफीरियर टू अदर। इंफीरियर मतलब क्या हो रहा था? इंफीरियर यानी कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। और उसके बाद में है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो उसमें थर्ड इन, और सुपेरियर, सुपेरियर इंफीरियर वगैरह क्या होता है? सुपेरियर मतलब बड़ा, जो सुपेरियर होता है कोई भी वर्क में उसमें। स्नो सदफ को दूसरे मोबाइल में भी नहीं आ रही है, बस अब तीसरा चेक कीजिए, जॉइन ऑडियो। मोबाइल का कुछ मसला दिख रहा है। तो ये हो गया, क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है, याद रखना है। उसके बाद है जेंडर इज ए और एन। जेंडर क्या है इसमें से? तो वाला बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट. बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं, फोर्थ बिल्कुल गलत है। 17 का 2 है, जेंडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जेंडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट बोले तो यहाँ पर जेंडर के ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही। जेंडर जो है तो सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचना,
देखेंगे। 17 सेकंड का सामाजिक संरचना, ये याद रखना है। इकोनॉमिक तो नहीं कॉन्सेप्ट, और साइकोलॉजिकल एंटाइटी नहीं है। बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट मतलब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात नहीं की जा रही, जेंडर मेल फीमेल उसके हिसाब से सोशल कॉन्टेक्ट में आए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ब्रॉड डोमेन इसमें से क्या है, इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से आप फोर्थ जल्दी सर, आंसर दे सकते फोर्थ हैं। PCSE। यस पीसीएसई, सर, वाला ये सर, shortcut फोर्थ में वाला क्या- फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। PCSE हाँ तो शॉर्ट फॉर्म। पीसीएसई इससे आप याद रख सकते हैं। तो फिजिकल, फोर्थ वाला, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये हमेशा याद रखना है। उसके बाद 19 विच ऑफ द फोर्थ। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। इंटेलिजेंस के बारे में इसमें से क्या करेक्ट है, ये दोपहर में भी हुआ था, तो इसमें से आप शायद दे सको आंसर। इंटेलिजेंस रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर का रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस से। इंटेलिजेंस हेरेडिटरी ट्रेट है, विरासती तौर पर, जो इन्वॉल्व होता है मेंटल एक्टिविटीज सर थर्ड वाला, थर्ड इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल। डायमेंशनल इन्वॉल्व, हाँ अब देखिए इसमें दोनों आ गया, मेजरेबल। दोपहर में जो क्वेश्चन आया था उसमें सेवरल आया था सिर्फ, और मल्टीपल हो गया था। मल्टी डायमेंशनल आया है मल्टी इसमें, डायमेंशनल। और सेवरल एबिलिटीज नॉट इंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, लेकिन यहाँ पर नॉट इंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट है। और इंटेलिजेंस नेगेटिव होगा ना सर, कन्वर्जन, कौन सा थर्ड वाले से। थर्ड वाला, थर्ड, तो 19 का हम देखेंगे, तो ये थर्ड सही है। 10 मिनट बचे हैं और 11 क्वेश्चन है, अब इसको जल्दी जल्दी यहाँ से करना है। ये गुलशन है यहाँ पर, क्यों ये मार्क किया है, ऐसे कोई भी मार्क मत कीजिए इसमें। उसके बाद में है इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चिल्ड्रन कैसे दिखाई देते हैं। 10 मिनट में 11 क्वेश्चन के आंसर देना है। एक्टिव एक्सप्रेस, सेकंड वाला, 20 का एक्टिव सेकंड है, राइट। एक्टिव एक्सप्लोरर, सेकंड। राइट, एक्टिव एक्सप्लोरर प्रोग्रेसिव एजुकेशन में याद रखना है। अकॉर्डिंग टू लिव वाइगर्ट्स की, ये 1 सेकंड में दे सकते हैं जवाब। फोर्थ सर, फोर्थ सर। सोशल, जब भी फोर्थ वाइगर्ट्स, सोशल, हाँ तो उसमें फोर्थ, सोशल। हाँ। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ चिल्ड्रन चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें से जो खुसूसियत फॉलोइंग कैरेक्टराइज होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में, तो क्या होगा वो प्री ऑपरेशनल में। थर्ड, जीन पियाजेट के जो 4 स्टेजेस है। थर्ड, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। डेफर्ड इमिटेशन क्यों नहीं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, हाँ थर्ड, सर्कुलर, कौन सा रहेगा जल्दी बोलिए। सर थर्ड। थर्ड, इसके अलावा थर्ड और ही कोई। थे प्री। 22 का थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट मतलब कहीं पर गए वो रास्ता उसको वापस आने का याद नहीं रहा, तो ये। और उसके पहले जो सेंसरी मोटर था उसमें डिफर्ड इमिटेशन, जी। उसी तरह से नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, 8 मिनट में 7 क्वेश्चन के जवाब देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। तो इसमें से स्टेटमेंट जिसमें चिल्ड्रन और लर्निंग के बारे में क्या करेक्ट है। चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर एबिलिटी टू कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली, विरासत से। अभी इसमें ओनली टर्म इस्तेमाल हुआ है, तो ये निगेटिव में भी ज्यादातर आते हैं कि मोटिवेशन लर्न करने की कैपेबिलिटी हेरिडिटी विरासती तौर पर ही मिलेगी, या फिर चिल्ड्रन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइन करेगा। फोर्थ सर, लिमिट्स, तो यहाँ फोर्थ लिमिट में आ गई। और चिल्ड्रन। फोर्थ सर। हाँ, और रिवार्डेड पनिशमेंट ये भी निगेटिव में आ गया, तीनों में आ गया निगेटिव। यस, फोर्थ में फोर्थ, पॉजिटिव फोर्थ वाला और चिल्ड्रन आर नहीं, हाँ। लर्निंग, तो इसमें है 23 का फोर्थ राइट आंसर। फिर उसके बाद में फोर्थ, 24 there are individual variations in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from, कैसी होती है, फाइन टू ग्रॉस, ग्रॉस टू फाइन, कैफल या कॉर्डल टू प्रोक्सियोडिस्मल। फर्स्ट, और कोई। सेकंड सर फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड ग्रोस मोटर, थर्ड वाला, फाइन एंड ग्रॉस, हाँ फाइन एंड थर्ड वाला। तो इसमें 24 का थर्ड नहीं सेकेंड है, यहाँ सेकंड है, थोड़ा रुक गए आप। ग्रॉस, हाँ। ग्रॉस मोटर ग्रॉस क्या बड़ी होता है, है। ग्रॉस मोटर क्या होता है, हाँ फिर फाइन आता। ओवरऑल, या फिर फाइन में क्या होता है, फाइन मोटर में बॉडीली काइनेस्थेटिक पूरा, और ग्रॉस मोटर में स्मॉल मसल्स यूज होते हैं, हाँ और ग्रॉस में करना। जो अपने रनिंग वो बड़े मसल्स यूज होते किसमें, फाइन में या ग्रॉस में।
ग्रॉस में बड़े मसल्स हाँ, अपने जो रन करना muscle, उसके वो हाँ, करना, और फाइन में जो छोटे छोटे मसल अपने आंखों के फिंगर्स के जो मसल्स वो यूज होते हैं, तो वो है राइट, उसका बिल्कुल। अब डेवलपमेंट। हमारे पास 6 मिनट है और 5 क्वेश्चंस। द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड इज, पीरियड जो इनिशिएट करता है ट्रांजिशन अडल्टहुड, तो ये क्या होता है? उसके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। एडोलसेंस एडोलिसेंस, अडल्ट। 25 का हाँ देखेंगे। फोर्थ, एडोलिसेंस, ट्रांजिशन हाँ इनिशिएट जो होगा अडल्टहुड में ये है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रन, जीन पियाजेट के हिसाब से चिल्ड्रन क्या करते हैं? लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल थिंकिंग, लर्निंग से, या फिर कैन बी कंडीशन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे बाय केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन से। इसके अलावा है कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। रिवार्ड ये वाला नहीं पनिशमेंट है, कोलबर्ग थर्ड। का है। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज फर्स्ट एज वाला दे मैनिपुलेट फोर्थ। एक्सप्लोर। फर्स्ट फोर्थ। और उसके अलावा कौन सा बोले? फोर्थ। और कोई? जी बेटा। फर्स्ट वाला फर्स्ट। तो 26 का देखते हैं। हाँ, उसको ऐसे लेके देखना पड़ेगा। तो 26 का फोर्थ वन राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्थ नॉलेज मैनिपुलेट और क्योंकि वो एक्सप्लोर। मैनिपुलेट एक्सप्लोर कर रहे वर्ड के सामने अपनी नॉलेज को हाँ, एक्टिवली। राइट। एक्टिव। उसके अलावा वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में ये नहीं आए। उसके बाद में लिव वाइगोट्स की रिफर टू अ वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ एज, ये भी बहुत 1 सेकंड में आता है इसका आंसर। 1 सेकंड में इसके वर्ड What, sir? फर्स्ट फर्स्ट प्राइवेट वाला स्पीच। प्राइवेट स्पीच। हाँ हाँ, वर्ड। फर्स्ट सही है। प्राइवेट ही आता है। प्राइवेट स्पीच ये होती है कि खुद से कुछ कहना, मतलब काम करते हुए अपने हाँ खुद से। मैं कर सकता हूँ, ये यहाँ पर कहा गई, यहाँ का चीज ऐसे जो कहते हैं, तो वो प्राइवेट स्पीच में आती है। वाइगोट्स्की से जुड़ा होता है। उसके बाद है एसोसिएटिंग ट्वाइस, आर्टिकल ऑफ, ये यहाँ पर से वीडियो किसने चालू किए? बंद कर दीजिए वीडियोस को, ऑफ करके रखिए। तो ये कौन सा है? 4 मिनट है सर और 3 बजे है। फर्स्ट वाला जनरल स्टेरोटाइपिंग। एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग, मतलब खिलौने, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विद स्पेसिफिक वो बेटा। जेंडर। एक डेमोन्स्ट्रेशन किसका है? मतलब तरह तरह के पहनावे, इसका खिलौने, जैसा गुड़िया है तो वो लड़की के लिए, और टेडीज लड़की के लिए। आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स में ऑक्यूपेशंस, पेशे, और कलर जेंडर्स के हिसाब से। ये डेमोन्स्ट्रेशन स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो ये आसान था, जल्दी हो गया कवर। फर्स्ट है ना सर? हाँ फर्स्ट, फर्स्ट हाँ, है ना राइट सर आंसर। इसका आंसर। राइट, फर्स्ट राइट आंसर है। उसके बाद में, तो ये स्टेरियोटाइप था। और जेंडर बायस आता है तो क्या होता है कि झुकाव किसी एक जेंडर की तरफ। तो स्टेरियोटाइप ये हो गया। उसके बाद में है इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विथ हर। तो एलिमेंट्री क्लासरूम में ये इंपॉर्टेंट होता है क्या करना? एक्सपीरियंस करना, दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विथ हर। निगलेक्ट करना, नहीं सर थर्ड वाला। थर्ड, थर्ड पॉजिटिव भी है, बाकी नहीं। बिल्ड ऑन। हाँ हाँ, राइट, थर्ड इज राइट आंसर। बिल्ड ऑन। राइट। उसके बाद में अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट, एक चाइल्ड जो है तो बहस कर रहा है, उसने बोला कि हाँ, इसने बिल्कुल भी ड्रग की चोरी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेडिसिन जो सेव उसकी वाइफ की जान तो बचा सकती थी, बिकॉज ही विल बी कॉट, क्योंकि वो चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। इफ ही डज सो, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, तो कोलबर्ग के हिसाब से विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। तो बच्चे के हिसाब से जो बच्चा ये कह रहा है, ये आर्ग्यू कर रहा है, तो उसके स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा हिसाब से बात कर रहा है? पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, या इंस्ट्रूमेंशन पर्पस, पर सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। थर्ड थर्ड वाला यूनिवर्सल। थर्ड, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। क्यों यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, मतलब क्या रहेगा? वो वर्ड से जो वो जो प्रिंसिपल बनाते रूल अपने वर्ड
हाँ जैसा गांधी उसके जी का साथ वो बात हिंसा के कर। खिलाफ में, हाँ हिंसा की लड़ाई, तो वो हो गया। तो लेकिन ये बच्चा यहाँ पर जो बात कर रहा है वो क्या बोल रहा, जेल में भेज दिया जाएगा, तो ये अच्छा अच्छा, यूनिवर्सल इशू तो कैसे बनेगा? पनिशमेंट का होगा ये, कह रहे पनिशमेंट फिर फर्स्ट सेकंड वाला था सोशल ऑर्डर, पनिशमेंट। सर फिर सेकंड हो सकता है। सेकंड पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, हाँ हाँ second क्योंकि में। वो हाँ जेल का इफ यू देखेंगे डच सेकंड चाहिए, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें इसमें जो दूसरा ना। सवाल आते हैं ना, इसमें स्टेजेस में कंफ्यूज नहीं होना होता है। उसमें जो स्टेटमेंट दिखाई देता है जैसे कि स्टीलिंग ड्रग, तो उसमें आ जाएगा पनिशमेंट से बचने के लिए, क्योंकि जेल आ गया ना, जेल पनिशमेंट से रिलेटेड। हम्म, और उसके अलावा आता है कि वो चोरी नहीं करेगा, तो ओबीडियंस में आ जाएगा ऑटोमेटिक। उसमें कंफ्यूज करने ओबीडियंस। दिखता है कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको जवाब में ही सवाल जैसे आता है उसके अंदर ही उसकी हिंट छुपी होती है। तो इसका ये हो गया। तो ये मतलब थोड़ा आसान था और जल्दी भी सारा एक्सप्लेनेशन के साथ हो गया। नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी 10 बजे के बाद इंग्लिश वाले अगर है तो 10 के बाद में उनका स्टार्ट हो सकता है, 10:05 10:15 तक। तो नेक्स्ट मीटिंग में फिर 15 मिनट के बाद ना तब। हाँ 10:15, 10:15, अच्छा, हाँ 10:05 तक। आणि आणि उठो वहां से जल्दी से, उठ जा जल्दी से जल्दी।